अच्छा, पहले के दौर में किसी मुख्यमंत्री से मिलना और आज के दौर में मिलना, दोनों में कितना डिफरेंस मानते हैं? ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर किसी ने ये संभव कर दिया है कि आज आप रात को कभी चंडीगढ़ वाली साइड जाते हैं 12-1-2 बजे, तो संत कबीर कुटीर का दरवाज़ा आपको खुला मिलता है। ऐसा कभी पिछले मुख्यमंत्रियों के समय में नहीं हुआ। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे और एक तरफा बिना किसी बैसाखी से सरकार बनाने का काम करेंगे। अब डबल इंजन हम किसको बोलते हैं? डबल इंजन की सरकार ये होती है कि वो आगे को भी चलती है और पीछे को भी चलती है। वो पीछे का भी ध्यान रखती है और आगे का भी। और भारतीय जनता पार्टी का तो मैं समझता हूँ 1990 के बाद से नारा है कि अंत्योदय को, जो अंत में कतार में खड़ा हुआ है, उसको भी साथ लेकर चलना। तो डबल इंजन तो जरूरी है, एक इंजन पीछे हो एक आगे हो तभी। आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार डबल इंजन की सरकार है और लोगों के बीच अब खुद जाकर पूरा फील्ड मुआयना कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में समाधान शिविर चल रहे हैं और तमाम समाधान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव जो है इस सरकार की तरफ बढ़ता भी जा रहा है। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। एडवोकेट करण दुग्गल हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश में नायब सैनी सरकार? जी देखिए, जिस हिसाब से अभी मुख्यमंत्री जी की कुर्सी उन्होंने संभाली है और संभालते ही जो परेशानियां उन जनता को आ रही थी, मैं समझता हूँ एक कानून बनता है उसमें 80% लोग खुश होते हैं, 20% परेशानियाँ होते हैं, तो 20% को भी ख़त्म करने का काम दिन प्रतिदिन नायब सैनी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जो 9 से लेकर के 11 बजे तक समाधान शिविर हर उपायुक्त के कार्यालय में ज़िले में लग रहे हैं, हर ज़िले में लग रहे हैं, उनसे बहुत सी परेशानियाँ जो जनता को देखनी पड़ रही थी वो सभी का निवारण हो रहा है। सीएम साहब सर खुद भी फील्ड में हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने हर ज़िले में एक समाधान शिविर खुद भी अपने तौर पर लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें सभी जनता और कार्यकर्ता वहाँ पर होते हैं और खुद अपने हाथ से कागज़ पकड़ना और खुद उस कागज़ को पकड़ करके जब यहाँ से चंडीगढ़ के रास्ते में होते हैं तो छंटनी करना, कौन सा डिपार्टमेंट के कागज़ कौन से डिपार्टमेंट के हैं, किस डिपार्टमेंट के कागज़ किस डिपार्टमेंट के, उसको छंटनी खुद अपने हाथों से कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट को निर्देश भी मैं समझता हूँ दे रहे हैं। तो इससे जनता में खुशी की लहर है। तो लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है सर, सैनी सरकार की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? जी, वो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, वो पूरी कार्यकर्ता के तरीके से ज़मीनी स्तर से उठे हुए भट्टी में जलकर आए हुए, मैं समझता हूँ एक ऐसे ताप से उत्पन्न हुई एक शक्ति है जिसे नायब सैनी कहा जाता है। और वो जब से आए हैं तब से मैं समझता हूँ कि हमारा जो पिछली बार का भी 75 पार का नारा था, इस बार भी हम 75 पार करेंगे, उनके नेतृत्व में करेंगे। फिर एक बार हमें एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। अच्छा, हर वर्ग को सम्मान दिया जा रहा है। अब हाल ही में बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, ब्राह्मण समाज सकता है, ब्राह्मण समाज भी खुलकर सैनी साहब के साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें 36 बरादरियों को सम्मान और मान दिया जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले हम मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो हमने पंजाबियों को मान सम्मान देने का काम किया। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी जी को उस कुर्सी पर विराजमान करके ओबीसी जो है एक जाति को मान सम्मान विशेष तौर पर देने का काम किया। और अब मोहनलाल बड़ोली जी जो एक मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे किसी ज़माने में, और आज वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ब्राह्मण समाज को भी साथ लेकर के करने का काम किया। और मैं समझता हूँ एक भारतीय जनता पार्टी में भी ये संभव है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है कि एक कार्यकर्ता मंडल स्तर से उठ करके प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है और 36 बरादरियाँ यदि खुश हैं तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में खुश हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है उसको कुछ नहीं पता कब क्या पद मिल जाए। देखिए, संघर्ष करने की बात है और उसे ये मैं तो आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को इस ओर देखना भी नहीं चाहिए कि मैं इस पद के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि दायरा कई बार छोटा हो जाता है, मिलना कुछ बहुत बड़ा होता है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष कर रहा है, मैंने तो खुद उस बात का साक्षी हूँ। मेरे नज़रों के सामने हमारे ज़िले की बात कर लें, नताशा सिहाग जो कि आज भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष है, वो कभी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, उन्होंने खुद ने भी नहीं, कि मैं एक दिन जिलाध्यक्ष बन जाऊंगी। ऐसे ही कतार में 100 कार्यकर्ता हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में वो एक अच्छे पद पर होंगे। जो संघर्ष करेगा, पार्टी माँ है, उसे पता है कब क्या किसे क्या देना है। ओबीसी वर्ग बहुत ज़्यादा खुश है सैनी साहब के मुख्यमंत्री बनने से। जी, ओबीसी वर्ग विशेष तौर पर इसलिए खुश है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो 36 बरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो एक विशेष कास्ट ओबीसी से हैं, इसलिए ओबीसी जाति को खुशी मनानी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि सारी बरादरियाँ हमारी हैं, लेकिन वो ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में खुशी होनी भी चाहिए।
अच्छा, पहले के दौर में किसी मुख्यमंत्री से मिलना और आज के दौर में मिलना, दोनों में कितना डिफरेंस मानते हैं? ज़मीन और आसमान का अंतर है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर किसी ने ये संभव कर दिया है कि आज आप रात को कभी चंडीगढ़ वाली साइड जाते हैं 12-1-2 बजे तो संत कबीर कुटीर का दरवाज़ा आपको खुला मिलता है, ऐसा कभी पिछले मुख्यमंत्रियों के समय में नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ अपोजिशन की जब भी सरकारें रही तो सुबह भी दरवाज़ा बहुत ही मुश्किल से खुला करते थे। इसमें हमेशा ही एक लाइन आती है, वो एक इंग्लिश कवि थे, तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, दैट वर्कर कैन मीट हिज एम्परर एट एनी स्टेज एट एनी टाइम। तब लोकसभा चुनाव भी कंप्लीट हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सैनी साहब की परफॉर्मेंस है, कितना का बेटर रिजल्ट मान के चले आने वाले दिनों में? जी, पहले भी लोकसभा में भी हमने बेहतरीन रिजल्ट दिया है। पिछले वाले रिजल्ट से इस बार रिजल्ट बेहतरीन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। और मैं ऐसा समझता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे और एक तरफा बिना किसी बैसाखी से सरकार बनाने का काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं में इस बार खुशी की लहर है कि नायब सैनी जी पर्सनल तौर पर कार्यकर्ताओं के काम कर रहे हैं, उनकी मन की बात को जान रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, परिवार पहचान पत्र में भी त्रुटियां जो थी दुरुस्त की गई हैं। सरपंचों की बात करें तो सरपंचों को भी पावर दी गई है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, सरपंचों को तो इतनी बड़ी पावर दे दी है और मैं समझता हूँ होनी चाहिए। सरपंचों के पास अगर सरपंचों की किसी की मन की बात किसी ने जानी है तो माननीय नायब सैनी जी ने जानी है। उनको इतना फ्रीलांसर तो होना ही चाहिए कि वो 20, 21, 25 लाख तक के काम खुद से करवा सके। गांव में बहुत बड़े बड़े काम ऐसे रह जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गांव की भी अगर दशा सुधारने का किसी ने काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने किया है। और दूसरी बात, जो PPP की बात कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र की, उसमें बहुत सी त्रुटियाँ दूर करने का काम किया। एक अपने ही अटेस्टेशन से PPP में सुधार हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ सुशासन करा जा रहा है। तो क्या मान के चले कि डबल इंजन के सरकार विधानसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी? जनता चाहती है। हरियाणा हमेशा सेंटर के साथ गया है और वो अपनी रीति नीति नहीं तोड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सेंटर के साथ ही जाना चाहिए। वहाँ से जब डबल इंजन हम किसको बोलते हैं? डबल इंजन की सरकार ये होती है कि वो आगे को भी चलती है और पीछे को भी चलती है। वो पीछे का भी ध्यान रखती है और आगे का भी। और भारतीय जनता पार्टी का तो मैं समझता हूँ 1990 के बाद से नारा है कि अंत्योदय को, जो अंत में कतार में खड़ा हुआ है, उसको भी साथ लेकर चलना। तो डबल इंजन तो जरूरी है, एक इंजन पीछे हो एक आगे हो, तभी अंत्योदय पूरा होगा। तो बिल्कुल हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, दिन में समस्याएं सुन रहे हैं, रात में समस्याएं सुन रहे हैं और प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर इस तरह के समाधान शिविर लग रहे हैं और हर वर्ग को साथ लेकर नायब सिंह सैनी चल रहे हैं। चाहे आप ब्राह्मण समाज की बात कीजिए, चाहे OBC समाज की बात कीजिए, चाहे किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, हर वर्ग नायब सिंह सैनी से सेटिस्फाइड है और उसके साथ चलने को तैयार है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।